है गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारा जो कंसेप्ट सीरीज है वो अभी कंटिन्यू है और वो है डी ट्रिपल एस बी और ई एम आर एस स्पेशल। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी सेकंड ग्रेड एग्जाम होती है यूपी टीजीटी, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होती है जिनमें ये टॉपिक कॉमन है उन सभी के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ स्लाइड्स आपको पढ़ाई जाएगी उनका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत दिया जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। तो आप यहीं पे वीडियो को रोक के पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी आधी मेहनत कम हो सके। ठीक है। वहाँ पे सभी इसके रिगार्डिंग जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे वहीं पे पब्लिश किए जाएंगे पीडीएफ नोट्स के साथ। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर रहेगा। इससे पहले हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति रेशो। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो का बिल्कुल बेसिक एकदम से बिल्कुल निचोड़ क्लियर किया था हमने, जो कि टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है। उसके साथ इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि आपने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन देखे होंगे हाइट डिस्टेंस वाले। ठीक है। ये लड़का खड़ा है, ये चिमनी सामने है, उन्नयन कोण अवनमन कोण एच ई, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे मतलब आप उनको फोड़ेंगे, मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फोड़ेंगे। ठीक है। लेकिन आपको इन जो 7 यहाँ पे लगभग 7 उदाहरण लिए जाएंगे जो कि मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट है अपने आप में, अलग अलग तरीके के उदाहरण होंगे। तो उनके बाहर लगभग कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होगी। इसी तरीके के इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, शायद इससे शॉर्ट बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में केवल आपका माइंड चेक किया जाता है, न कि आपका मतलब प्रोसेस कि भाई आप कितना लंबा सवाल को करते हैं, ओनली शॉर्टकट में। ठीक है। तो कुल मिला के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगामी अपडेट्स मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपने डेली लाइफ में देखा होगा जैसे कि हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे किस कोण का कंसेप्ट, पहले पढ़ेंगे हम उन्नयन कोण का कंसेप्ट। उन्नयन कोण। ठीक है। उन्नयन कोण होता क्या है, सब कुछ। ठीक है। तो ये दिमाग में फीड कर लीजिएगा उन्नयन कोण। ठीक है। इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में और इसमें बनना शायद निश्चित है। तो यहाँ पे जैसे कि ये कोई भी बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है। ये इसका क्षैतिज हो गया। ठीक है। जिस चीज को जहां से देखा जाता है वो उसी का वहीं पे उसका क्षैतिज होता है। ये इसका क्षैतिज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ पे हमारा टिंकू जिया खड़ा है। ठीक है। टिंकू जिया खड़ा है। टिंकू जिया क्या कर रहा है, यहाँ से इस बिल्डिंग को देख रहा है। भाई साहब क्या कांच वाली मस्त मतलब बिल्डिंग है। तो ऊपर की तरफ इसकी नजर जाती है, भाई कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो टिंकू जिया जैसे ऊपर की तरफ देखता है तो ये दृष्टि रेखा का निर्माण हो जाता है। ठीक है। टिंकू जिया ने जैसे ही देखा तो ये दृष्टि रेखा बन गई। इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है। और टिंकू जिया जहां से देखता उसके जस्ट नीचे से हमको क्षैतिज लाइन खींचनी होती है, भले वो यहाँ से देखता। ठीक है। तो यहाँ से क्षैतिज लाइन खींचते। तो इस तरीके से क्षैतिज लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये टिंकू जिया मतलब जो भी व्यक्ति देखेगा, टिंकू हो चाहे रिंकू हो, तो कुल मिला के उसके जस्ट नीचे क्षैतिज रेखा होती है, ऊपर नहीं होगी कभी क्षैतिज रेखा। जो जहां से देखेगा उसके जस्ट नीचे क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है। अब ये ए बी बिल्डिंग दे देते हैं इसको नाम, और ये सी टिंकू जिया को नाम दे देते हैं। तो इस कंडीशन में जब ऊपर देखे चाहे नीचे, हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही कोण बनता है। उस कोण को हम जैसे थीटा एंगल नाम दे देते हैं। ठीक है। अब कोण पढ़ना तो आपको आ गया होगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ए बी यहाँ पे लंब होगा, और थीटा जिसके साथ बना हुआ सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है। तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रंग बिरंगा कर्ण। ठीक है। और जो थीटा मतलब यानी कि समकोण त्रिभुज की बात होगी बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। जो उन्नयन कोण अवनमन कोण का कंसेप्ट है वो पाइथागोरस के रिगार्डिंग लागू होता है और वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये वाला कंसेप्ट तो समकोण त्रिभुज में बिल्कुल क्लियर होता है। लंब और आधार में कंफ्यूजन रहता है। तो जिस थीटा के रिगार्डिंग बात करनी होती है, जैसे इस थीटा के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो लंब इसके सामने वाली भुजा ए बी होगी। और आधार क्या होगी? जिसके साथ ये बना हुआ है क्षैतिज मतलब यानी कि जो इसकी संलग्न भुजा है, क्षैतिज रेखा यहाँ पे आधार होगी। ठीक है। अगर इस थीटा के रिगार्डिंग बात करते, जैसे कि इसको फाई नाम दे देते हैं, तो ये वाली इसके सामने वाली भुजा कौन सी? ये क्षैतिज रेखा। तो ये लंब हो जाती और ये वाली इसका आधार हो जाती। ठीक है। उल्टा हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से एंगल को हमको पढ़ना है। ये सब चीजें आपको क्लियर रखनी है। तो ये हो गया उन्नयन कोण का कंसेप्ट। यहाँ पे आपको कर्ण कर्ण कैसे निकालते हैं पता चल गया, लंब कैसे, आधार कैसे। ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में फॉर्मूला लगेंगे। जैसे कि अगर
यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, आधार दे रखा है, थीटा दिया होता है, ठीक है, थीटा गिवन, गिवन क्या होता है, गिवन होता है जैसे कि थीटा दे दिया आपको, ठीक है, थीटा के साथ साथ आपको लंब दे दिया, ठीक है, और आधार पूछ लिया, और आधार पूछ लिया, आधार पूछ लिया, तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थीटा दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, ठीक है, आधार पूछ रखा है, ठीक है, तो लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब वो कंडीशन जिसमें केवल एक ही वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि यहाँ पे आधार ही पूछ रखा है तो आधार निकल जाएगा, लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि भाई लंबी पूछ रखा होता है, आधार ही पूछ रखा होता है, थीटा दिया होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में दो इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आएंगे और वो कट नहीं सकते कुल मिला के, ठीक है, तो ये सब हम आपका ये वाला कंसेप्ट क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। जब यहाँ पे कर्ण दे रखा हो, कर्ण दे रखा हो और लंब पूछा हो, तो कर्ण और लंब किस में आएंगे, साइन थीटा में, इस तरीके से मतलब जिन उनमें रिलेशन बिठा के और उस वाले फॉर्मूले के लगाना जो उसमें सूटेबल लगता है, जो कि आपका कंसेप्ट क्वेश्चन से क्लियर होगा। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। दूसरा कंसेप्ट है अवनमन कोण का। उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ झांकना, पता ही चल रहा नाम से, अवनमन, अवनमन, नमन कर रहा मतलब झुक के भाई साहब, तो अवनमन का मतलब होता है नीचे की ओर झुकना, नीचे की ओर देखना, ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या चलेगा, इसमें कंसेप्ट लगेगा बाबू भैया, इसमें कंसेप्ट लगेगा बाबू भैया कि ये वाली बिल्डिंग है, बाबू भैया हम थोड़ा गलत पढ़ा गए, ये वाली बिल्डिंग यहाँ पे ये बना लिया हमने, ये हमारे टिंकू जिया की बिल्डिंग है। इस बार टिंकू जिया कहाँ पे बैठे हैं, इस बिल्डिंग का क्षैतिज तो ये हो गया, बिल्डिंग का क्षैतिज है ये, टिंकू जिया का नहीं है, बिल्डिंग का क्षैतिज ये हो गया, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ बाबू भैया, हमारे टिंकू जिया यहाँ पे बैठे हैं ऊपर बिल्डिंग पे, चाय पी रहे हैं, मतलब मजा ले रहे हैं फुल। अब नीचे उनको एक बड़ी शानदार सी क्या दिख गई, उनको भाई साहब ये दिख गई एक बाइक, बाइक बढ़िया मस्त वाली बना दी हमने, ठीक है, ये सीट लगा दी यहाँ पे, तो कुल मिला के ये बाइक दिख गई, हार्ले डेविडसन दिख गई, बुलेट दिख गई, भाई साहब इंप्रेस हो गए टिंकू जिया, और नजर चाय पे से हट के यहाँ पे चली गई नीचे की तरफ। नजर कहाँ से, ऊपर टिंकू जिया बैठे हैं तो नजर नीचे की तरफ जा रही है, बाइक की तरफ। टिंकू जिया की नीयत खराब हो गई देखते ही बाइक को, ठीक है। इस बाइक को डिनोट करेंगे हम किससे, एंगल मतलब सी से। अब इस जगह आप ऐसे मत बना देना कि एंगल, आप क्षैतिज रेखा ये है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एंगल बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी वाली हो गई क्षैतिज रेखा, यहाँ पे क्षैतिज रेखा बीसी है, लेकिन वो किसकी है, वो बिल्डिंग एबी की है, लेकिन हमें हमको किसकी क्षैतिज रेखा ज्ञात करनी होती है, जो बंदा देख रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टिंकू जिया की क्षैतिज रेखा क्या होगी, मैंने पहले ही बताया था आपको, जो जहां से देख रखा होता है व्यक्ति, जहां से देख रहा होता है उसके जस्ट नीचे बनाओ, तो टिंकू जी यहाँ पे बैठा है तो इसके जस्ट नीचे क्षैतिज रेखा इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से क्षैतिज रेखा बन जाएगी, कुल मिला के ये क्षैतिज रेखा हमारी बन जाएगी। तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है, और ये दृष्टि रेखा हो गई। मैंने क्या बोला था आपको, एंगल बनेगा वो हमेशा अवनमन हो चाहे उन्नयन, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बन जाता है थीटा, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में उन्नयन कोण अवनमन कोण में जो एंगल बना है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना है, लेकिन ध्यान रखने योग्य क्या बात है यहाँ पे कि जो उन्नयन कोण बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं उन्नयन कोण, जो उन्नयन कोण बनता है वो हमेशा क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है। जैसे कि ये व्यक्ति देख रहा था टिंकू जिया, इसके नीचे जस्ट क्षैतिज रेखा बनाएंगे तो ये बीसी इसकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी, तो इस क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में एंगल बना था, कुल मिला के जो एंगल बना हुआ है वो इस क्षैतिज रेखा के ऊपर बना हुआ है, उन्नयन कोण में क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है एंगल, और अवनमन कोण में जो ये क्षैतिज रेखा है उससे जस्ट नीचे की तरफ बनता है, बस यही डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और अवनमन कोण में किसी वस्तु को नीचे की तरफ झुक के मतलब यानी नीचे की तरफ देखा जाता है, और उन्नयन में ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। और अब अब जो एंगल मतलब हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे समकोण, भाई साहब यहाँ पे लगेगा एकांतर कोण वाला कंसेप्ट। जब दो समांतर रेखाएं चली हुई होती है और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है तो एकांतर कोण बनते हैं जो कि बराबर होते हैं। जेड वाली आकृति यहाँ पे बन रही है बाबू भैया, और ये वाला थीटा इस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से अवनमन कोण वाले कंसेप्ट में इस तरीके से त्रिभुज बनाना है, और फिर ये ए बी सी त्रिभुज समकोण, समकोण,
समकोण त्रिभुज एबीसी के रिगार्डिंग बात करनी है, एबीसी में, ठीक है, एबीसी में। तो इसमें लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, ए बी बराबर लंब हो गया, और थीटा के साथ मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, दृष्टि रेखा यहाँ पे कर्ण हो गई ए सी, और थीटा के साथ संलग्न भुजा बी सी है वो आधार हो गई, ये आधार हो गई, ठीक है बाबू भैया। तो लंब, कर्ण और आधार, ठीक है, वो आपको पता ही चल गए। लंब क्या है, यहाँ पे लंब ए बी है, कर्ण है यहाँ पे ए सी, और बी सी यहाँ पे आधार होगा, ठीक है। अब जब लंब और कर्ण दिया हो, लंब दे रखा हो, कर्ण पूछा हो, साइन थीटा में आता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा वाला लगाएंगे। और कर्ण दे रखा हो और आधार पूछा हो तो कोस थीटा में आता है लाल बटे कक्का से, ठीक है, लाल बटे कक्का से देख लेंगे, ठीक है। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस थीटा में। तो जब आधार और कर्ण की बात हो रही तो कोस थीटा वाला, और लंब और आधार की बात हो रही हो तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार बना लेते हैं, ठीक है, बाद में बनाएंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। धरती के एक बिंदु से, अब धरती पर एक बिंदु ले लिया जो मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार के पैरों से 15 मीटर दूर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है कोई बंदा मीनार को, तो 60 डिग्री का बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वैसा इस वाले केस में आपको मीनार बनानी है ये वाली, इसका क्षैतिज बनाना है इस तरीके से, ठीक है, क्षैतिज बना लिया। अब यहाँ पे हमारे टिंकू जिया इसको देख रहे हैं, टिंकू जिया को यहाँ पे खड़ा कर दिया, इसका क्षैतिज टिंकू जिया का भी यही होगा, ठीक है। टिंकू जिया को सी दे देते हैं नाम, इसको बी दे देते हैं, ए बी मीनार का नाम दे देते हैं। टिंकू जिया की दृष्टि गई मीनार के टॉप के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिला के ये इस तरीके से देखिए हमारे टिंकू जिया यहाँ पे। तो ये जो उन्नयन कोण बनता है वो ये दृष्टि रेखा हो गई ऐसी, और ये बीसी क्षैतिज रेखा हो गई, उनके बीच बना 60 डिग्री का कोण। अब ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ए बी ज्ञात करनी है। दिया क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, और यहाँ पे दे रखा है इसके साथ 15 मीटर, मतलब यानी कि जो यहाँ पे ये खड़ा है व्यक्ति और ये बी है, इसके बीच की दूरी है यहाँ पे 15 मीटर, ठीक है। तो BC बराबर हमको आधार बराबर, क्योंकि यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इस थीटा के रिगार्डिंग इस समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे तो ये 15 मीटर हो जाएगा, और इसके साथ ही AB को हमको ज्ञात करना है, AB हमको ज्ञात करना है। तो जब ये क्या है, BC बराबर क्या है, यहाँ पे BC बराबर आधार है और AB बराबर लंब है, और लंब पूछा हुआ है, आधार दे रखा है, लंब और आधार में रिलेशन होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक है। तो लंब क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर, अब ए बी की वैल्यू पुट करते हैं, ए बी हमसे पूछा हुआ है तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बी सी की वैल्यू पुट करते हैं 15 मीटर, ठीक है। तो अब इसको टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, √3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का अगर हम मान निकालेंगे तो 15 √3 ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये वाली हमको क्या मिली, मीनार की ऊंचाई मिली, मीनार की ऊंचाई, ये वाली हमको मीनार की ऊंचाई मिली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस वाले पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को, ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर ऊंचा खंबा दे रखा है एडी, उसके ऊपर खराबी आ गई तो बिजली मिस्त्री को उस पर चढ़ना है, और खराबी कहाँ पे आई है, यहाँ पे दे रखा है खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, मतलब ये 1.3 मीटर है, इसके जस्ट नीचे खराबी आई है, ठीक है। वहां पे ये बिजली मिस्त्री मतलब यहाँ पे ये लड़की है, तो वहां पे ये पहुंचना चाहती है बिंदु बी पे, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे पूछा हुआ BC का मान पूछ रखा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिस जिससे कि क्षैतिज मतलब यानी कि ये सीढ़ी किसका मतलब कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है इसके आधार के साथ, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा हुआ है ये सीढ़ी की लंबाई, और क्या पूछा रखा है, खंबे और खंबे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी DC पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पे √3 अगर हम लेंगे तो 1.73 ले सकते हैं। तो इसका जो कच्चा चित्र बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि ये वाला खंबा ले लिया हमने, यहाँ पे खंबा ले लिया हमने AB, और यहाँ पे 1.3 मीटर नीचे हमको काम करना है, तो खंबे का क्षैतिज ये हो जाएगा, ठीक है।
खंबे वाला क्षैतिज ये हो जाएगा, और सीढ़ी लगानी है हमको इधर से। इस तरीके से हमको सीढ़ी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीढ़ी कितने डिग्री का निर्माण कर रही है? 60 डिग्री एंगल का निर्माण कर रही है। इस बिंदु को हम सी दे देते हैं जहाँ पे हमको काम करना है, इसको डी दे देते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी और बिल्डिंग के रिगार्डिंग बात हो रही है, न कि कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इस सीढ़ी का क्षैतिज भी क्या होगा? इस सीढ़ी का क्षैतिज भी बीडी होगा। तो क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा, ये सीढ़ी मतलब इस तरीके से लगाई गई है, तो ये सीढ़ी दृष्टि रेखा का काम करेगी। तो इनके बीच का कोण 60 डिग्री बनेगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना दे रखा है? यहाँ पे हमको दे रखा है 1.3 मीटर। और ये ए बी हमको दिया हुआ है, टोटल खंबे की लंबाई 5 मीटर। और ए सी दे रखा है, ए सी बराबर 1.3 मीटर दे रखा है हमको, ठीक है, 1.3 मीटर। ए सी बराबर 1.3 मीटर दे रखा है। फिर हमको अगर बी सी ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है, तो क्या हम इसमें से ए बी में से ए सी नहीं घटा सकते? तो बी सी ज्ञात करने के लिए हमको ए बी में से, ए बी बराबर यहाँ पे 5 मीटर है, ए बी माइनस ए सी करना पड़ेगा, ठीक है। 5 माइनस 1.3 करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आएगा बी सी बराबर 3.7 मीटर, ठीक है। तो बी सी बराबर हमको 3.7 मीटर मालूम हो चुका है। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है, एक तो बी डी ज्ञात करना है और एक सी डी ज्ञात करना है। जब हमको लंब दे रखा है, हमको आधार पूछा जा रहा है बी डी, तो हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज का लिखने का एक तरीका होता है, किस तरीके से इसका नाम पढ़ा जाता है। तो बीच में हमेशा 90 डिग्री वाले एंगल को लिया जाता है। इसको या तो आप डी बी सी पढ़ दीजिए या सी बी डी। लेकिन जब ये थीटा दिया हुआ होता है तो थीटा के रिगार्डिंग थीटा को बीच में लेके इसको पढ़ा जाता है। तो समकोण त्रिभुज सी डी बी में या बी डी सी में, बी डी सी में, ठीक है, बी डी सी में यहाँ पे क्या दे रखा है हमको? हमको पता है थीटा बराबर 60 डिग्री है और लंब बराबर बी सी बराबर क्या है? यहाँ पे 3.7 मीटर है और आधार बी डी बराबर हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है? बी सी है, बटे आधार क्या है? बी डी है। यहाँ पे बी सी का वैल्यू पुट करते हैं 3.7 और बी डी हमको ज्ञात करना ही है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 बराबर 3.7 अपॉन बी डी। बी डी का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो बी डी बराबर क्या होगा? यहाँ पे √3 के वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। √3 की वैल्यू हमको दे रखा है यहाँ पे 1.73, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो हम यहाँ पे बी डी बराबर ज्ञात करेंगे 3.7 अपॉन 1.73। अगर हम यहाँ से मतलब ये पॉइंट हटाएंगे तो कुल मिला के इसको दो पीछे लेके जाएंगे, तो कुल मिला के इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलेगा 370 अपॉन 1.73। क्योंकि यहाँ पे हम इसके पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो एक जीरो हमने यहाँ पे लगा ली, तो इन दोनों दो दशमलव से दशमलव को हटा दिया जाएगा। तो इसका वैल्यू हमको मिलता है 370 अपॉन 173 का 2.1 मीटर के लगभग इसका वैल्यू हमको मिलता है। तो ये बी डी बराबर हमको क्या मिल गया? बी डी बराबर जो ये बिल्डिंग थी, मीनार थी, और ये सी डी है, उन दोनों के पाद बिंदु के बीच की दूरी हमको मिल गई है, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? अब हमको ज्ञात करना है सी डी की लंबाई। सी डी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या दे रखा है? इसी त्रिभुज में हमको थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे बी डी बराबर हमको, या हम बी सी भी ले सकते हैं, बी सी ले लेते हैं, बी सी बराबर 3.7 है, और उसके साथ हमको सी डी ज्ञात करना है। सी डी हमको ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन 60 बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पे बी सी है, कर्ण यहाँ पे सी डी है, ठीक है। बी सी बराबर 3.7 यहाँ पे पुट करेंगे, सी डी बराबर हमको ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है, बराबर 3.7 अपॉन सी डी। यहाँ से सी डी को सेपरेट करेंगे तो कैलकुलेशन होगी कुल मिला के यहाँ पे 3.7 अपॉन √3 इंटू यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हमने यहाँ पे नहीं निकाला है, यहाँ पे हमने 3.7 अपॉन √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.73 रख के हमने ये वाला वैल्यू निकाला है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2.1। तो सी डी बराबर क्या होगा? सी डी बराबर
सी डी बराबर 2.1 इंटू टू बराबर लगभग में 4.2 हमको वैल्यू इसकी मिल जाएगी, 4.2 मीटर। ठीक है, 4.2 मीटर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना है कि इसको सी डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस लाइन को, और ये लगा रखी है वो भी सी डी है। ठीक है, तो सी डी का जो वैल्यू मिलता है हमको 4.2 मीटर की, यहाँ पे सी डी लगानी पड़ेगी इस खंबे पे चढ़ने के लिए। तो कुल मिला के हमको जो ज्ञात करना था वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। इसको डिनोट कर देते हैं यहाँ पे 4.2 मीटर से, और इसको हमको 2.1 मीटर से। इस तरीके से इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चन पे। थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसा आ सकता है? थर्ड टाइप क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, यहाँ पे दे रखा होगा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है और एक चिमनी को देख रहा है। वो कि कितनी दूरी है चिमनी की उस व्यक्ति से दूरी है, न कि चिमनी की ऊंचाई है। चिमनी की उस व्यक्ति से दूरी है 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे चिमनी। इस जगह हमने चिमनी बना ली, चिमनी का नाम दे दिया ए बी। ठीक है, अब ये हमारे टिंकू यहाँ पे खड़े हैं, इनकी लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, तो क्षैतिज बना लेते हैं पहले। इसका क्षैतिज बन जाएगा इस तरीके से, इसके रिगार्डिंग ये वाला इसका क्षैतिज बन जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 1.5 मीटर, तो इन टिंकू की लंबाई है 1.5 मीटर लगभग। ठीक है, तो इनका नाम दे देते हैं सी डी। जब ये यहाँ से देखते हैं ये टिंकू, इनकी आंखें यहाँ पे है क्योंकि ये तो इनकी लंबाई है। तो कुल मिला के कितने डिग्री का कोण बना रखा है? 45 डिग्री का। आपको यहाँ से डी से ऊपर ए की तरफ नहीं मिलाना है, बल्कि उनकी आंखें तो यहाँ पे सी पे होगी, तो सी से आपको ए को मिलाना है। ठीक है, तो उन्नयन कोण बनेगा वो यहाँ से बनेगा, और उनका क्षैतिज हम इस तरीके से बांधेंगे। उनका क्षैतिज भी वैसे तो ये वाला है, ठीक, लेकिन जहाँ पे जो आंखें हैं वहां पे उनका इस तरीके से क्षैतिज बनाएंगे इसके पैरेलल, बीडी के पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्षैतिज बना लिया। ठीक है, क्योंकि दृष्टि रेखा तो यहीं से प्रारंभ हो रही है, तो दृष्टि रेखा के जस्ट नीचे की तरफ हमने क्षैतिज बना लिया। अब क्या है, यहाँ पे 1.5 मीटर हमको दे रखा है, और ये जो बीडी है वो 28.5 मीटर ये भी दे रखी है। तो क्या आपको ये पता नहीं चल रहा है? यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु ई कि सी ई बराबर भी 28.5 मीटर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और बराबर है, जो कि हमको चित्र से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बना है वो बना है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, क्योंकि ये वाली दृष्टि रेखा है और ये वाला इसका क्षैतिज है। तो 45 डिग्री एंगल यहाँ पे हमको मिल गया। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है चिमनी की ऊंचाई, जो कि ए बी है, वो ज्ञात करनी है। तो कुल मिला के इसके रिगार्डिंग हम कौन से वाले त्रिभुज में जाएंगे? त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ए सी, इसमें जाएंगे, क्योंकि बी ई बी हमको पता चल चुका है, क्योंकि ये भी 1.5 मीटर होगा यहाँ से कंपैरिजन करके। तो त्रिभुज त्रिभुज किस में जाते हैं? ए सी ई में, जो कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो उसमें क्या दे रखा है? थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। अब क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है, हमको ए ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको सी ई दे रखा है। जब दो चीजें दे रखी हो, तीसरी चीज पूछी हुई हो, तो वो एक ही स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सी ई बराबर 28.5 मीटर हमको यहाँ पे दे रखा है, और जो कि आधार है यहाँ पे, और ए ई बराबर लंब है, उसको हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये आधार और लंब वाला कंसेप्ट 10 में लगता है, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होगा, ए ई अपॉन सी ई होगा। तो क्या मैं यह नहीं कह सकता कि 10 45 डिग्री बराबर उसकी वैल्यू 1 होती है? तो 1 बराबर क्या आएगा? ए ई अपॉन सी ई आएगा। तो इस कंसेप्ट से क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि ए ई बराबर क्या मिलेगा? हमको सी ई मिलेगा। तो कुल मिला के जो सी ई की वैल्यू होगी वही ए ई की वैल्यू होगी। सी ई की वैल्यू हमको पहले से पता है, वो है कितनी? 28.5 मीटर। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू भी इतनी उतनी ही होगी। तो ए ई की वैल्यू, तब ए ई की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? एज इट इज 28.5 मीटर ये हमको मिल जाएगी। तो हमको ए ई मिल चुका है, और हमको बी ई पहले से पता है। तो क्या हम जो किसकी ऊंचाई है? चिमनी की ऊंचाई है, वो चिमनी की ऊंचाई, चिमनी चिमनी की ऊंचाई
ठीक है, वो नहीं निकाल सकते? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वो होगी ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई। ए ई बराबर हमको यहाँ से मिल चुका है 28.5 मीटर, और बी ई हमको पहले से पता है 1.5 मीटर। ठीक है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 30 मीटर टोटल ए ई, जो ए बी है चिमनी की ऊंचाई, वो हमको मिल जाती है। तो इजीली इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो क्या कह रहा है, जो कि उसका टाइप बिल्कुल न्यू है, इनसे डिफरेंट है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दे क्या रखा है यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि हम एक ये भवन बना लेते हैं। भवन की ऊंचाई है 10 मीटर, तो हमने ये भवन बना लिया। ठीक है, ए और बी, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर है, 10 मीटर ऊंचा ये भवन है। अब क्या कह रखा है, इसका क्षैतिज ये हो जाएगा, ये इसका क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि जब यहाँ पे बिंदु P है, धरती पे बिंदु P है, इससे इस भवन की इस भवन की जो ये ऊंचाई है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इसको हम भवन के शिखर से मिला देते हैं। ठीक है, इसको ए बी नाम दे देते हैं भवन को। ठीक है, तो इसके शिखर से मिलाया तो इसका उन्नयन कोण हमको क्या मिल गया, इसका उन्नयन कोण हमको 30 डिग्री मिल गया। लेकिन क्या दे रखा है कि इस भवन के ऊपर एक तिरंगा भी लगा रखा है, झंडा भी लगा रखा है। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से ये झंडा लगा रखा है, तो इसका जो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, वो 45 डिग्री बनेगा। तो 45 डिग्री इसका उन्नयन कोण बना देते हैं अपन। इसको मिलाएंगे इससे, इसके रिगार्डिंग इसको इससे मिला देते हैं, तो ये 45 डिग्री, ये इतना इतना सा एंगल नहीं है 45 डिग्री, ये टोटल एंगल जो यह 36 से बनता है वो है 45 डिग्री। तो इसके रिगार्डिंग इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं सी। तो हमको क्या, दो समकोण त्रिभुज प्राप्त नहीं हो रहे, एक तो होगा सी बी और पी, एक होगा ए बी और पी। ठीक है, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात यहाँ पे क्या करना है, बिंदु ध्वज की लंबाई भी ज्ञात करनी है, सी मतलब कुल मिला के सी ए भी याद करना है, और इसके अलावा क्या याद करनी है, बिंदु पी से भवन की दूरी, कुल मिला के बी पी भी याद करना है। तो पहले हम रिगार्डिंग किसके बात करेंगे, ए बी पी के। ए बी पी के रिगार्डिंग क्यों बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू पहले से गिवन है और 30 डिग्री एंगल गिवन है। त्रिभुज ए बी, थोड़ा गलत लिख दिया, जहाँ पे जिस एंगल को लेते हैं उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे 30 डिग्री के रिगार्डिंग लिखेंगे तो ए पी बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ए बी पी लिखने में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको ए बी ए पी बी लिखना थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो ए पी बी इसको लिख दिया। उसके रिगार्डिंग हमको क्या दे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री हमको यहाँ पे दे रखा है। थीटा बराबर हमको 30 डिग्री दे रखा है। इसके साथ ही ए बी बराबर हमको 10 मीटर दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, बी पी ज्ञात करना है। ठीक है, बी पी क्या है यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग आधार होगा। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल को वापस से बनाते हैं। ये वाला एंगल वापस से बना दिया। ठीक है, ये 45 डिग्री है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, त्रिभुज एपीबी में बात कर रहे हैं, जो कि ये वाला त्रिभुज है एपीबी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री इसका एंगल है। तो बीपी क्या है, यहाँ पे आधार है, और यहाँ पे लंब दे रखा है। तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा, टेन 30 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे ए बी है और आधार यहाँ पे बीपी है, जो कि ज्ञात करना है। टेन वैल्यू पुट करते हैं, बीपी नीचे रखते हैं। 30 टेन 30 का मान होता है कितना, 1/√3, 1/√3 होता है। तो 10 और यहाँ पे बीपी लिख देते हैं। ठीक है, बीपी को अगर सेपरेट करेंगे तो बीपी बराबर हमको 10√3 मीटर मिलता है। ठीक है, हमको यहाँ से बीपी मिल चुका है ये वाला। अब हमको बीपी 10√3 मिल चुका है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है यहाँ से सी ए ज्ञात करना है। सी ए को माना कि हमने अक्ष मान लिया। ठीक है, तो कुल मिला के त्रिभुज कौन से में बात करेंगे अब अपन,
त्रिभुज त्रिभुज सीपीबी में थीटा बराबर हमको क्या दे रखा है, थीटा बराबर हमको दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बीपी बराबर हमको पता ही चल चुका, बीपी बराबर 10√3, इसलिए हमने पहले इस वाले त्रिभुज को लिया था, ठीक है, जिससे कि बीपी पता चल जाए। बीपी बराबर हमको दे रखा है और हमको क्या पूछा हुआ है, सी ए पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सी ए पूछा हुआ है। तो कुल मिला के यूज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी सी यूज होगा, तो बी सी बराबर क्या होगा यहाँ पे, सी ए प्लस ए बी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो हमको ए सी ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, ए बी हमको पहले से गिवन है 10 है, ठीक है, ए बी बराबर 10 है, ए सी को हम एक्स मान रखा है तो एक्स लिख देते हैं, बी सी बराबर 10 प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पे भी आधार और लंब वाला कंसेप्ट लगेगा, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब यहाँ पे क्या दे रखा है, लंब दे रखा है यहाँ पे बी सी अपॉन, और आधार दे रखा है यहाँ पे बीपी, ठीक है। तो आपको पता होगा 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 बराबर बी सी अपॉन बीपी आ गया, ठीक है। तो क्या आप इस वाले कंसेप्ट से बी सी बराबर बीपी नहीं लिख सकते, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाला जो हमको सॉल्यूशन मिला है, इससे हम बी सी बराबर बीपी इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस बीपी बराबर बी सी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो ये बीपी है वो 10√3 है, ठीक है, वो BC के बराबर है। BC बराबर क्या है, x प्लस क्या है, x प्लस है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो x को सेपरेट करेंगे तो 10√3 माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x बराबर 10 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, जो कि मीटर में आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 10√3 माइनस 1 हमको मिल जाएगी। तो बीपी बराबर हमने ज्ञात कर लिया, और सी ए बराबर हमने x बराबर 10√3 माइनस 1 हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। हमको निकालना क्या था, एक तो इन दोनों के बीच की दूरी, और एक ये सी ए निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो x बराबर तो झंडे की मतलब यानी कि ध्वज की लंबाई हो गई, x बराबर अलग से लिख देते हैं यहाँ पे। x बराबर तो हमको मिल गया 10√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। और हमको बीपी बराबर मिल गया था 10√3 मीटर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले हम इस वाले त्रिभुज को नहीं लेते, जिसमें ज़्यादा वैल्यू गिवन है उसको लेते हैं, ठीक है, जिससे कि सॉल्यूशन इजीली मिल पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में, जैसे कि इस वाला कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मीनार है और ये वाला यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। तो अगर इस सूर्य की धूप इस पे पड़ेगी तो मीनार की छाया ये जो जमीन है इस पे इस तरीके से पड़ेगी, ठीक है, लंबी वाली पड़ेगी। तो ये मीनार की छाया, इस वाली मीनार की छाया ए बी की इस तरीके से पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसी छाया की बात कर रहे हैं, इसी छाया से इसका एंगल बनाएंगे, ठीक है। कभी ये छाया यहाँ पे होगी तो कभी ये छाया यहाँ तक बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से एंगल बनाएगी छाया। तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे इजीली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार है, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक है, न कि 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर अधिक है, अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये मीनार बना देता हूँ, ये मीनार मैंने बना दी है, मीनार का नाम रख दिया मैंने ए और बी। अब जैसे कि मैंने ये क्षैतिज रेखा यहाँ पे बना दी है इसकी, तो क्या आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो 49 कोण है, 49 का मतलब उन्नयन कोण है, किस स्थिति में मतलब यानी कि बड़ा बनेगा, जब ये छाया इसके बिल्कुल नजदीक होगी तब बड़ा बनेगा या दूर होगी। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एंगल जब छाया इसके नजदीक होगी तब ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के फर्स्ट एंगल तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 40 मीटर अधिक कब होती है, जब 49 कोण 60 से 30 हो जाता है। तो पहले यहाँ पे 60 था, 60 डिग्री था, अब घट के क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 30 डिग्री घट के हो गया, ठीक है। तो 49 कोण 30 डिग्री घट के हो गया 60 से। तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है छाया। तो पहले छाया कहाँ तक पड़ रही थी, यहाँ तक बीसी तक, मतलब यहाँ तक बीसी तक पड़ रही थी। जब ये कोण 60 से घट के 30 हुआ तो छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो गई, मतलब अधिक हो गई। तो अधिक का मतलब क्या हो गई, जो ये अधिक हुई है, ये सीडी हुई है,
वो है 40 मीटर, न कि ये छाया कंप्लीट है 40 मीटर। ठीक है, ये हो जाती है। तो अब याद करना क्या है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, वो हमको समझ में आ गया। डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहाँ पे ए बी को ज्ञात करना है अपन को। किसको ज्ञात करना है? ए बी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, कौन से वाले त्रिभुज को पहले लेंगे? तो इसके रिगार्डिंग हम इसको एक्स मान लेते हैं, बी सी बराबर एक्स है। तो अब चलते हैं हम कौन से वाले त्रिभुज में, हम पहले चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए डी बी बन रहे हैं समकोण त्रिभुज, एक ए सी बी बन रहा है। ठीक है, ओनली समकोण त्रिभुज में इसमें बात होगी। यहाँ पे 90 डिग्री ये वाला कोण, तो हम पहले त्रिभुज ए बी सी में ही चल लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पे कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा जिससे कि यहाँ पे दो वैल्यू गिवन हो एक साथ। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, क्या है यहाँ पे आधार BC बराबर क्या है, एक्स दे रखा है, और लंब AB बराबर हमको ज्ञात करना है, और थीटा बराबर गिवन है हमको कितना, 60 डिग्री। तो लंब और आधार का कंसेप्ट टेन 60 डिग्री, टेन में लगेगा टेन 60 बराबर लंब बटे आधार AB अपॉन BC। ठीक है, तो यहाँ पे AB बराबर तो क्या है ज्ञात करना है, BC बराबर हमने मान लिया कितना है, BC बराबर हमने मान लिया, क्योंकि जिस चीज को ज्ञात करना होता है उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं मानना है आपको, न तो एक्स मानना न वाई मानना है। जो चीज ज्ञात करनी है उसको कुछ भी नहीं मानना, उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे BC मिसिंग था, जो मिसिंग है उसी को मानना है। ठीक है, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई इसको वाई मान लेते हैं, नहीं वाई नहीं मान सकते। आप वाई मान सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वाई नहीं मान सकते। जी हाँ, आप वाई भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लगेगा। ठीक है, दोनों वेरिएबल लगेंगे एक्स और वाई अलग अलग। ठीक है, तो कुल मिला के इस ए बी को ए बी रहने दीजिए, ताकि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए। वाई मानने में कोई गलती नहीं है, वाई मानने से भी क्वेश्चन वैसे ही सोल्व होगा और आंसर भी आएगा, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। ठीक है, 100% करेक्ट है। ए बी को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ए बी को ए बी ही रहने दो ना, क्यों बिना फालतू में इसके साथ छेड़छाड़ करते हो। ठीक है, तो टिंकू जिया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी सी बराबर हमने एक्स मान रखा है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और यहाँ पे ए बी हमको ज्ञात करना ही है, और बी सी बराबर क्या है, यहाँ पे एक्स मान लिया है, तो ए बी बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर हमको x√3 मिल जाएगा। ठीक है, x√3 मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए लिख देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से हमको वैल्यू, जब ऐसी कंडीशन मिल जाए जब वैल्यू ही ज्ञात नहीं हो रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे ए बी भी हमको पता नहीं है, बी सी भी हमको पता नहीं है, तो इक्वेशन बनेगी दो दो। ठीक है, उनसे सोल्व होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। अब त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज भाई साहब दूसरा लेते हैं हम। त्रिभुज यहाँ पे लेंगे हम ए डी बी, त्रिभुज ADB में। ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज है। आपको अगर क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में करना है तो आपको समकोण त्रिभुज लगाना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन मतलब थोड़े नंबर वंबर कट जाएंगे। कंपटीशन में सब कुछ चलता है ऐसे। ठीक है, शॉर्टकट। तो यहाँ पे थीटा बराबर गिवन है 30 डिग्री, और यहाँ पे जो बी डी बराबर आधार है, बी डी बराबर क्या है, BC प्लस CD है। ठीक है, BC बराबर x है, और CD बराबर क्या है, 40 मीटर है, तो x प्लस 40 मीटर हो गया ये। ठीक है, और AB बराबर क्या है ज्ञात कर रहे हैं, तो कुल मिला के AB हमने ज्ञात कर ही लिया है, तो इससे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे भी लंब और आधार का कंसेप्ट है, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार AB अपॉन BD। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। टेन 30 का मान होता है 1/√3। थोड़ा नीचे की तरफ लिखते हैं यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे AB का मान क्या होगा, AB का मान इक्वेशन ऐसे रखेंगे, तो AB को AB ही रहने दो। ठीक है, बाद में रख लेंगे, और x प्लस 40 BC का मान हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमको यहाँ से ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा x प्लस 40/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए और बी से, इक्वेशन ए और बी से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ए व बी से क्या कर सकते हैं, हम इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ए व बी से हम इसको बराबर करेंगे, तो x√3 बराबर x प्लस 40/√3 ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, पहले इसको सोल्व कीजिए, √3 का वैल्यू कहीं आप पुट करने लग जाए यहाँ पे। ठीक है, जब तक दिया नहीं हो क्वेश्चन है तब तक तो पुट नहीं करना है, फिर अगर जरूरत पड़े तो पुट करना है।
ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, √3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x यहाँ पे मिल जाएगा, x प्लस 40 अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। 2x बराबर 40 मिलेगा तो x बराबर हमको 20 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर तो हमको 20 मीटर मिल गया, मतलब BD बराबर 60 मीटर मिल गया। ठीक है, तो AB बराबर क्या मिलेगा, AB बराबर हमको क्या मिलेगा, AB बराबर x √3 है तो 20 √3 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो रहा होगा तो अलग कलर से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। x बराबर तो हमको 20 मीटर मिला है और AB बराबर हमको क्या मिला है, 20 √3 मीटर मिला है। इतना इजी होता है किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। कंपटीशन एग्जाम में आपको इतनी स्टेप्स नहीं लिखनी है, डायरेक्ट ये 10-30 सब कुछ सीधा वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडों का टाइम मिलता है और शायद इतने लेंथी क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ठीक है, अगर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम्पल नंबर 5 शायद हमने कर लिया था, नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल नंबर 6। भैया यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे कह रखा है एक बहुमंजिला भवन है, उसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल कुल मिला के दूसरा मतलब एक मतलब बहुमंजिला मतलब ऊंची बिल्डिंग है, उससे दूसरी बिल्डिंग है वो भी ऊंची है लेकिन उससे छोटी छोटी है, मतलब ऊंची नहीं है इतनी। उसके 8 मीटर ऊंचे भवन जो दूसरा है 8 मीटर ऊंचा है के शिखर और तल के अवनमन कोण, क्योंकि अवनमन कोण होंगे क्योंकि ऊंची वाली बिल्डिंग से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो अवनमन कोण डेफिनेट होंगे, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला बहुमंजिला भवन है भैया, ये क्या है भैया, बहुमंजिला भवन है भैया ये वाला। जब ये बहुमंजिला भवन है, ठीक है, तो बेस इसका क्या होगा, बेस इसका ये वाला होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो ये है 8 मीटर ऊंचा ये भवन है दूसरा वाला। ठीक है, छोटा वाला गरीबों का भवन है बेचारा, इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भवन बना लेते हैं अपन, 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इस भवन की ऊंचाई है कितनी, लगभग 8 मीटर है, लगभग नहीं एग्जैक्ट 8 मीटर दे रखा है। तो ए बी इस भवन को मान लेते हैं अपन। ठीक है, और ए बी और सी डी बड़े बहुमंजिला भवन को मान लेते हैं। तो भैया क्या दे रखा है यहाँ पे, भैया यहाँ पे दे रखा है कि क्या नाम है, यहाँ पे दे रखा है कि 30 डिग्री तो भवन के शिखर के तल का कितना, 30 डिग्री है वो तो किसका, भवन 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, और तल का 45 डिग्री है। मतलब कुल मिला के जब यहाँ से कोई व्यक्ति टिंकू जिया है, वो ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे बहुमंजिला है, उसके शिखर से इस छोटे वाले भवन के शिखर को देखेगा तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। और 30 डिग्री कैसे बनेगा मेरे बाबू भैया, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्षैतिज रेखा अगर टिंकू जिया यहाँ से सी से देख रखा है, सी से देख रहा है, तो उसकी आंखों के रिगार्डिंग यहाँ पे जो एक्स अक्ष वाली लाइन खींचते हैं, आगे खींचे चाहे पीछे, ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा बनेगी। ठीक है, क्योंकि क्षैतिज का मतलब एक्स अक्ष होता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा ये वाली बनेगी। ठीक है, तो कुल मिला के इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा ये वाली हमको ये प्राप्त हो जाएगी, तो क्षैतिज रेखा को हमने ये लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सीधा बना देते हैं, स्ट्रेट बनाते हैं, क्षैतिज रेखा ये बन गई। ठीक है, अब इस क्षैतिज रेखा के रिगार्डिंग ये कोण बना था ये वाला, ये 30 डिग्री बना है। ठीक है, ये वाला कोण अभी जो बना है, क्या बना है, वो 30 डिग्री बना है, 30 डिग्री बना है। लेकिन क्या कह रखा है इसमें, दूसरी लाइन क्या दे रखी है उसको पढ़िएगा आप। उसमें दे रखा है कि 45 डिग्री कब बनता है, जब इसके पैरों को देखते हैं, इस छोटे वाले छोटे मंजिला भवन को पैर के पैरों को देखते हैं, मतलब इसके आधार को देखते हैं। इसी जगह से जब हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से, तो ये जो ये कंप्लीट वाला एंगल है ये 45 डिग्री बनेगा। तो एकांतर कोण वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जेड वाली आकृति भैया यहाँ पे बन रही है, तो एकांतर कोण वाले कंसेप्ट से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एकांतर कोण वाले कंसेप्ट से जैसे कि इसके रिगार्डिंग एक क्षैतिज रेखा ये बना देंगे। ठीक है, जब अवनमन कोण हो तो इस तरीके से कंसेप्ट बनता है, इसकी क्षैतिज रेखा यहाँ पे ये बना देंगे और इसकी पहले से बनी हुई है, तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। उसका जेड कैसे बन रहा है, उसका जेड इस तरीके से बन रहा है। ठीक है,
इस तरीके से ये 30 डिग्री एंगल एकांतर कोण से ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस बिंदु को हम ई नाम दे देते हैं। और ये 45 डिग्री है, उसका जेड किस तरीके से बन रहा है, एकांतर कोण वाला कंसेप्ट इसमें इस तरीके से लागू होगा, इसका जेड इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला 45 डिग्री एंगल हो जाएगा एकांतर कोण वाले से। अवनमन कोण वाले में इसी तरीके से अपन को ये क्षैतिज रेखा एक बनानी होती है कभी कभी काल्पनिक, और उसके साथ ये एंगल बनाने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाता है, वैसे इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करके भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये दो त्रिभुज प्राप्त कर लिए, एक तो त्रिभुज ए सी और ई, एक त्रिभुज ज्ञात कर लिया दूसरा बी डी और सी, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, ये हमको केवल एक चीज पता है, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर पता है। तो 8 मीटर पता है, तो क्या आपको ये पता नहीं है ये वाली ईडी भी 8 मीटर हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी 8 मीटर। तो हमको क्या क्या गिवन है, 8 मीटर ये वाली चीज गिवन है, भवनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है हमको, क्या क्या ज्ञात करना है उसको प्रश्नवाचक चिन्ह से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। बीडी ज्ञात करना है और ये सीडी ज्ञात करना है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ठीक है, ये ज्ञात करना है। और हमको दे दे क्या रखा है, 8 मीटर केवल ये दे रखा है और एंगल दे रखे हैं। और ये हमने जैसे कि जो भी चीज, जैसे कि यहाँ पे ये आधा दे रखा है, तो यहाँ पे इसको एक्स मानेंगे, ठीक है, इस वाले को एक्स मान लिया हमने। तो इसके रिगार्डिंग पहले हम त्रिभुज ए सी ई में जाते हैं, कुल मिला के सी ए ई में जाते हैं, त्रिभुज सी ए ई में जो कि समकोण है, में क्या दे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। और उसके साथ हमको क्या दे रखा है, सी ई बराबर हमने मान लिया ई सी बराबर, या सी ई बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पे, अक्स मान लिया है, ठीक है। और ए ई बराबर हमको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है कुल मिला के, क्योंकि ए ई बराबर बी डी है, चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं ए ई बराबर क्या है, ए ई बराबर बी डी है, ठीक है, इस तरीके से ए ई बराबर बी डी है। तो कुल मिला के ए ही ज्ञात होगा, मतलब तो बी डी ज्ञात होगा तो ए ही होगा, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों इक्वल हैं, तो एक ही ज्ञात करना होता है हमको। तो अब इसके रिगार्डिंग जब ये लंब दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है यहाँ पे हमने माना है, और आधार भी ज्ञात करना है, तो लंब और आधार में कंसेप्ट होता है टेन थीटा में। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है यहाँ पे, लंब है यहाँ पे सी ई, तो सी ई अपॉन आधार है यहाँ पे ए ई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो आगे की तरफ वैल्यू पुट करते ही हमको सी का मान अक्स रख देंगे, और ए ही हमको ज्ञात करना ही है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 बराबर एक्स अपॉन ए ई, ठीक है। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हमारे पास निकल के आएगा एक्स अपॉन √3, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको इक्वेशन नंबर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन दूसरे त्रिभुज में, जिससे कि हमको सेकंड इक्वेशन मिले और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। सी बी डी में, सी बी डी में जो कि समकोण त्रिभुज है, थीटा बराबर क्या दे रखा है, थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है। जहाँ पे 45 डिग्री मिल जाए, मतलब वहां पे, और टेन मतलब टेन वाला कंसेप्ट लगे, समझ जाना आधार और लंब बराबर होंगे, क्योंकि 45 डिग्री बराबर 1 होता है और लंब बटे आधार होता है। कुल मिला के वो कंसेप्ट में जहाँ पे भी 45 डिग्री दिख जाए, तो कंपटीशन एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल सीधा लंब और आधार बराबर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बी डी बराबर आधार हो जाएगा, बी डी बराबर ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो सी डी है, सी डी वाला थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा टेढ़ा है, सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी है, सी ई बराबर सी ई प्लस ई डी है। सी ई की वैल्यू एक्स रख लेते हैं, ई डी की वैल्यू 8 रख लेते हैं, ठीक है। ये हमको मिल गया। तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या मिल जाएगा अपन को, लंब बटे आधार, सी डी अपॉन आधार बराबर बी डी, बी डी अपन को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो कुल मिला के 1 बराबर सी डी अपॉन बी डी अपन को मिल जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा, इससे बी डी बराबर सी डी अपन को मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी, लंब और आधा इक्वल हो जाएंगे। तो लंब की वैल्यू क्या क्या करनी है अपन को, ज्ञात करनी है। बी डी बराबर सी डी मिलेगा, तो बी डी बराबर एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो हम बी डी को, बी डी बराबर हम जानते हैं यहाँ से ए ई है। तो कुल मिला के नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बी डी बराबर ए ई है, जो कि हम जानते हैं, और समीकरण 1 से ए ई का मान क्या है, ए ई का मान है एक्स अपॉन √3 है, एक्स अपॉन √3 है, ठीक है। और हमको क्या मिला है यहाँ पे कंसेप्ट, हमको कंसेप्ट मिला है
बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी कंसेप्ट मिला है, ठीक है। और सी डी का मान क्या है, सी डी का मान क्या है, सी डी का मान हमने यहाँ से देखा है अभी, सी डी का वैल्यू है यहाँ पे x प्लस एट, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम x प्लस एट, तो सी डी का वैल्यू क्या है, x प्लस एट है। तो क्या बी डी का वैल्यू x प्लस एट नहीं होगा, बी डी का वैल्यू डेफिनेट x प्लस एट होगा, ठीक है, x प्लस एट होगा, ठीक है। अब क्या बी डी बराबर एक्स बाई थ्री है और बी डी बराबर एक्स प्लस थ्री है, क्या इनको बराबर नहीं कर सकते? बिल्कुल एज इट इज हम बराबर कर सकते हैं, एक्स अपॉन रूट थ्री बराबर एक्स प्लस एट, ठीक है, इस तरीके से। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इधर की तरफ सेपरेट करके, एक्स बराबर रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री, कुल मिला के इस तरीके से सेपरेट करेंगे, रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एट, एट रूट थ्री, ठीक है, एट रूट थ्री। अब इनको सेपरेट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे रूट थ्री एक्स को इधर लेके आएंगे एक्स की तरफ, तो एक्स माइनस रूट थ्री एक्स बराबर एट रूट थ्री, ठीक है। तो x को बाहर निकालेंगे, x बराबर वन माइनस रूट थ्री अपन को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वन माइनस रूट थ्री मिलेगा। उसके बाद इस इक्वेशन को वापस से देखते हैं, x प्लस एट है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। और यहाँ पे x अपन अपन को x अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया कि इस रूट थ्री का इधर मल्टीप्लाई होगा, ए का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कुल मिला के एक्स रूट थ्री अपन को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो इसको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स अपॉन रूट थ्री की जगह एक्स रूट थ्री लिखना पड़ेगा, एक्स रूट थ्री, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स रूट थ्री होगा। उसके बाद एक्स रूट थ्री बराबर एट से इस इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा। तो इसको सेपरेट करते हैं। अब एक्स रूट थ्री माइनस एक्स बराबर एट, ठीक है, ये अपन को मिलता है, ठीक है। अब x को इसमें से बाहर निकालेंगे तो रूट थ्री माइनस वन मिलेगा, बराबर एट मिलेगा। अब अपन क्या करते हैं, x बराबर एट अपॉन रूट थ्री माइनस वन। तो आप यहाँ पे थोड़ा मतलब ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, यहाँ पे रूट थ्री का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करना है, इसका सामान्यीकरण करना है। सामान्यीकरण का मतलब रूट वाली वैल्यू हर में नहीं होनी चाहिए। सामान्यीकरण करते समय जो यहाँ पे ये मतलब जो चिन्ह दिया होता है उसका अपोजिट चिन्ह लेके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो रूट थ्री प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो होगा एट रूट थ्री प्लस वन ऊपर की तरफ, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो थ्री माइनस वन बराबर टू हो जाएगा। टू से ऊपर वाला फोर कटेगा, तो कुल मिला के एक्स बराबर फोर रूट थ्री प्लस वन, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो आपको इस x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक, इस x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आपको क्या ज्ञात करना है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई सी डी बराबर ज्ञात करनी है। तो सी डी बराबर x प्लस एट है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो फोर रूट थ्री प्लस वन प्लस एट, ठीक है। तो इसमें से फोर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रूट थ्री प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे ये बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे टू मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। या इसको लिख सकते हैं फोर रूट थ्री, वन और टू मिलके थ्री हो जाएगा, थ्री रूट थ्री। कुल मिला के ये मीटर में आएगी, जो कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई होगी, ठीक है, ये वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इस तरीके से जो ये क्वेश्चन आएंगे उनको इस तरीके से हैंडल करना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है। तो जो ये सेवन टाइप करवाए हैं वो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं कि भाई इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं होती। यहाँ पे एक नदी का क्वेश्चन ले रखा है, सीधी बात क्या यहाँ पे क्या कह रखी है, ये यहाँ पे एक नदी है, उसका पुल है, पुल पे एक बिंदु ले रखा है, उस बिंदु से जैसे कि ये नदी का पुल है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे एक बिंदु ले रखा है, ठीक है, इसके नीचे ये नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
तो उस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे ये हो गए, ए और बी मान लेते हैं। तो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, मतलब इस बिंदु से इस किनारे की तरफ झांका जा रहा है और इस बिंदु से इस किनारे की तरफ झांका जा रहा है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। मतलब इसकी क्षैतिज रेखा, जो इस बिंदु की क्षैतिज रेखा है, जहाँ पे भी आंख होती है, जहाँ से देखा जाता है, वहीं पे क्षैतिज रेखा ये बना देते हैं। ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये दृष्टि रेखा हो गई। तो इसके बीच का कोण क्या होगा? एक तो हो जाएगा 30 डिग्री, एक हो जाएगा दूसरा 45 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा वाला, जेड वाला कंसेप्ट लगे, एकांतर कोण वाला। एकांतर कोण ये जेड बन रहा है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये वाला जेड बन रहा है तो यहाँ पे 45 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ये कच्चा चित्र बनेगा इसका। और ये वाला जो क्या दे रखा है, यह पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब यानी कि यह पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई है। मतलब ये वाली ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। तो क्या पी से इसकी ऊंचाई 3 मीटर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 3 मीटर ये वाली ऊंचाई पी वाली मिल जाएगी। ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है? तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यहाँ पे ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका अच्छा सा चित्र बना लेते हैं पहले अपन। यहाँ पे चित्र बनाएंगे। तो कुल मिला के पहले तो ये बनाएंगे पुल, उसके बाद में यहाँ पे बनाएंगे ये बिंदु पी। बिंदु पी बनाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे नदी बनाएंगे, ए और बी नदी के पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद इसका अवनमन कोण बनाएंगे। अवनमन कोण इस तरीके से बनाएंगे, ये वाला इधर वाले सिरे से मिला देंगे और दूसरा वाला इधर वाले सिरे से मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बिंदु पी है, इसके बीच की जो ये ऊंचाई है वो 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे बीच की ऊंचाई तो नहीं दे रखी, लेकिन 3 मीटर क्या दे रखी है? पुल के किनारों से, पुल के किनारों से मतलब 3 मीटर ऊंचाई है। पुल के किनारा कोई भी ले लीजिए, यहाँ से 3 मीटर ऊंचाई ये हो गई नदी की। ठीक है, तो कुल मिला के मिडिल पॉइंट से भी 3 मीटर होगी। तो ये क्या है? 3 मीटर है। 3 मीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी बिंदु ले लेते हैं, ए और बी। तो ज्ञात ए बी करना है, जो टोटल इसकी चौड़ाई है नदी की वो ज्ञात करनी है। और यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री दे रखा है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है। तो अपन इसको डी नाम दे देते हैं। तो कुल मिला के अब हमको दो समकोण त्रिभुज मिल चुके हैं। तो उनके रिगार्डिंग एक एक करके बात करते हैं। त्रिभुज यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे हमको 3 मीटर दे रखा है, एंगल दे रखा है ए डी, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 मीटर दे रखा है, बी डी यहाँ पे ज्ञात करना है, और एंगल दे रखा है। तो त्रिभुज किसमें? पी ए डी में, पी ए डी में, पी ए डी में चर्चा करते हैं। थीटा बराबर अपन को 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है। उसके साथ अपन को जो लंब है वो पी डी बराबर 3 मीटर दे रखा है, और जो हमको क्या दे रखा है? आधार है ए डी बराबर ज्ञात करना भैया। अब चलते हैं टेन थर्टी डिग्री बराबर लंब बटे आधार पी डी अपॉन ए डी। ठीक है। तो 3/AD, तो 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 बराबर 3/AD। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर और इधर। ठीक है। तो क्या होगा? AD बराबर अपन को क्या मिलेगा? 3√3 मिलेगा। ठीक है। इक्वेशन नंबर ए लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन तो नहीं बनी, लेकिन AD का मान यहाँ से मिल गया अपन को, AD बराबर 3√3। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाले ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पी बी डी में, पी बी डी में। ठीक है। थीटा बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे? थीटा बराबर यहाँ पे दे रखा 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। और उसके साथ यहाँ पे जो पी डी बराबर लंब है वो दे रखा है 3 मीटर। और अपन को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है बी डी बराबर आधार। जहाँ पे भी क्या आ जाए? 45 डिग्री एंगल आ जाए, तो आपके चेहरे पे क्या आ जानी चाहिए? खुशी आ जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री एंगल जो 10 में होता है वो 1 के बराबर होता है। तो उसमें आधार और लंब बराबर हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो देखिए। 10 45 डिग्री बराबर आधार, यहाँ पे लंब है पी डी, अपॉन आधार है यहाँ पे बी डी। तो 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बराबर पी डी अपॉन बी डी। ठीक है। तो क्या इससे अपन ये नहीं लिख सकते कि पी डी बराबर बी डी होगा? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी डी बराबर बी डी होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला हमको रिलेशन मिल जाता है पी डी बराबर बी डी का। जब पी डी बराबर हमको पहले से पता है 3 मीटर, तो बी डी बराबर भी क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो बी डी बराबर हमको यहाँ से क्या मिल चुका है? बी डी बराबर हमको 3 मीटर यहाँ से मिल चुका है। और
क्या है, ए डी बराबर हमको 3√3 मीटर यहाँ पहले से मिल चुका है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर क्या होगा, ए डी प्लस डी बी या बी डी। ठीक है, ये हो जाएगा बी डी। आप देख लीजिए नदी की चौड़ाई, ए डी बराबर ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी। ठीक है, ये हो जाएगी बराबर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3√3 प्लस 3। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन आएगा, उसके बाद √3 + 1, ये हमको वैल्यू मिल जाए किसकी, ए बी की, जो कि नदी की क्या है, नदी की चौड़ाई है। ठीक है, इस तरीके से जो ये 7 टाइप्स थे क्वेश्चंस के ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, तो इनके बाहर से कोई क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम केस में नहीं रहती है, और इनमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज था, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है उसका यूज था, उसको क्लियर किया है। और इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के रिगार्डिंग जो भी बेसिक कंसेप्ट था उसको बताया है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा क्लास 11th का होगा। क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे रेशो में चलता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जो कि एक समकोण त्रिभुज के रिगार्डिंग चलता है, वहाँ पे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के रूप में ट्रिग्नोमेट्री फलन चलेंगे। ठीक है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उनकी बात होगी, मतलब जो वाई वाई डैश, ठीक है, और एक्स एक्स डैश में उनकी बात होगी, कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो यहाँ पे 10th क्लास तक हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के रूप में पढ़ते हैं साइन थीटा कोस थीटा को, और यहाँ पे जाके 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूप में हम इनको पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फलन के रूप में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।